जोहार दोस्तों, आप सभी को आपका अपना चैनल नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे झारखंड के इतिहास MCQ नंबर 06। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो लेक्चर ज़रूर देखिएगा, और लेक्चर देखे हैं और MCQ डिस्कशन नहीं देखे हैं तो उन्हें भी एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम लोग एक क्रमानुसार टेस्ट लेते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह रहता है, उसको लाया जाता है। तो चलिए हम लोग प्रयास करते हैं आज का पहला क्वेश्चन को देखने का, समझने का। तो पहला क्वेश्चन है कि मोरो या मारो होगा, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, क्षमा चाहते हैं इसके लिए। मोरो या मारो अंग्रेज हमारी माटी छोड़ो का नारा कौन से विद्रोह से संबंधित है? मरो या मारो अंग्रेज हमारी माटी छोड़ो, ये जो नारा है ये कौन से आंदोलन से जुड़ा हुआ है, ये प्रश्न है। ये कभी कभी प्रश्न इस टाइप से पूछा जाता है कि कौन से नारा, मतलब कौन सा नारा किस किस विद्रोह से संबंधित है। तो ये हम लोग का है संथाल विद्रोह का है। कौन सा? संथाल विद्रोह। तो आंसर इसका बी हो जाएगा, मरो या मारो अंग्रेज हमारी माटी छोड़ो। साथ ही साथ इसमें अपना देश अपना राज का नारा भी इसमें दिया गया है। अपना राज अपना देश, अपना राज और अपना देश का नारा भी इसी में है, संथाल विद्रोह में ही। संथाल विद्रोह के बारे में और अगर हम लोग इन डेप्थ में चलें तो इसको हुल आंदोलन भी कहा जाता है, इन्हें खूनी विद्रोह भी और मुक्ति आंदोलन भी कहा जाता है। इनका कालखंड की बात किया जाए तो हम लोग का 1855-56 में इसका कालखंड है। आगे चलते हैं फिर हम लोग, तो एक का आंसर बी होगा। दूसरा प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स कौन से विद्रोह को भारत का प्रथम जन क्रांति कहा? तो कार्ल मार्क्स के बारे में अगर जानते हैं तो ये हम लोग का जो मार्क्सवादी है वो लोग का, इनको मतलब एक विचारधारा से संबंधित है, और ये हम लोग का रूस, वर्तमान में रूस से ये संबंधित है कार्ल मार्क्स। इन्होंने संथाल विद्रोह को कहा था, संथाल विद्रोह को कहा था कि भारत का प्रथम जन क्रांति है। हालांकि इसमें तो संथाल विद्रोह नहीं है, यहाँ सरदारी आंदोलन है, मुक्ति आंदोलन है, खरवार आंदोलन है, और इनमें से कोई नहीं। बहुतों ने इसको ये वाला मारे होंगे कि इनमें से कोई नहीं, लेकिन जानना जरूरी है कि संथाल विद्रोह को मुक्ति आंदोलन भी कहा जाता है। तो इसलिए दो का आंसर क्या होगा? बी। सही आंसर क्या होगा? बी, क्योंकि मुक्ति आंदोलन, हुल आंदोलन या खूनी विद्रोह सब किसको कहा जाता है? संथाल विद्रोह को ही। तो आंसर बी होगा दो का। आगे चलते फिर तीसरा क्वेश्चन है हमारा, सपाहर का मतलब क्या होता है? सपाहर आंदोलन से सपाहर शब्द को लिया गया है, इसका मतलब क्या होता है? मारांग बुरु के प्रति समर्पण, मारांग बुरु, मारांग मतलब बड़ा, बुरु मतलब पर्वत, बुरु के प्रति समर्पण, सिंगबोंगा के प्रति समर्पण। तो आंसर इसका सी होगा। आंसर क्या होगा? सी। सपाहर का मतलब होता है सिंगबोंगा। सिंगबोंगा मतलब भगवान, भगवान के प्रति समर्पण, जिसको सिंगबोंगा कहा जाता है। तो 3 का आंसर होगा सी। आगे चलते हैं फिर हम लोग, चौथा क्वेश्चन है कि रामगढ़ अधिवेशन में ताना भगत ने गांधी जी को कितने रुपया भेंट किए थे? जो ताना भगतों ने जो पैदल चलकर रामगढ़ अधिवेशन में गए थे और रामगढ़ अधिवेशन में जाकर गांधी जी बाबूजी को जो मतलब पैसे दिए थे, वो कितने पैसे दिए थे? 400। कितने पैसे का झोली दिया था? 400 रुपया का झोली किनको दिया था? गांधी जी को। कहाँ पे? रामगढ़ अधिवेशन। रामगढ़ अधिवेशन की बात किया जाए तो झारखंड का एकमात्र अधिवेशन जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो हम लोग का रामगढ़ में ही हुआ था। आगे चलते हैं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि रामगढ़ अधिवेशन का जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष कौन कर रहे थे। तो 4 का आंसर क्या था? 4 का आंसर 400, सी मतलब। आगे चलते फिर, पांचवा क्वेश्चन है, ताना भगत आंदोलन के एकमात्र महिला आंदोलनकारी कौन थे? तो जो ताना भगत जो हम लोग का आंदोलन चल रहा था, तो ताना भगत आंदोलन में एकमात्र जब महिला, इनको मतलब महिला आंदोलनकारी कौन थे उनके बारे में चर्चा करना है। तो
ताना भगत आंदोलन बहुत हम लोग 2-3 लगातार देख रहे हैं, तो इसकी शुरुआत हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। ये 1914 से शुरुआत होती है और 1920 में हम लोग का क्या होता है, असहयोग आंदोलन। तो बाद में ये असहयोग आंदोलन में भी जुट जाता है, कौन सा, ताना भगत आंदोलन। तो यहाँ प्रश्न है कि ताना भगत आंदोलन का एकमात्र महिला आंदोलनकारी कौन है, तो देवमनिया। देवमनिया इनके आंसर होगा 5 का ये। झानो हम लोग का कौन सा है, संथाल परगना, संथाल विद्रोह में है झानो, फूलो झानो संथाल में है। सावित्री और निक्की ये दोनों खिलाड़ी है, ये दोनों खिलाड़ी है। तो देवमनिया कौन है, ये ताना भगत आंदोलन के एकमात्र महिलाएं जो मतलब लीड कर रही थी ताना भगत को। अगर इनका क्षेत्र पर ध्यान दिया जाए तो सिसई एक क्षेत्र है, सिसई एक क्षेत्र है जहाँ से ये लीड कर रही थी देवमनिया। तो 5 का ये आंसर। आगे चलते फिर छठा क्वेश्चन है, ताना भगत आंदोलन कौन से जाति से संबंधित थे। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने किए थे, इसको ये जतरा भगत ने किए थे ना। देखिए कुछ प्रश्नों को ऐसे डिस्कशन के माध्यम से ही समझा देते हैं, क्योंकि हर एक के लिए उतना क्वेश्चन बना ना होने से नंबर ऑफ क्वेश्चन तो ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन उसका जो क्वांटिटी और जो क्वालिटी है, क्वालिटी में कमी आ सकता है। तो इसलिए जो MCQ जो ऑनलाइनर है उसको डिस्कशन करते हुए समझेंगे हम लोग। तो ताना भगत का कौन किए थे, जतरा भगत। ये कौन सी जाति से संबंधित है, तो ये हम लोग का उरांव जनजाति से संबंधित है। कौन सी, उरांव जनजाति से संबंधित। कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि उरांव जनजाति का जनसंख्या झारखंड में कितने नंबर पर है जनजाति के संदर्भ में। तो 6 का आंसर होगा सी। 7वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। और कथन सत्य नहीं है मुंडा विद्रोह के परिणाम के बारे में, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है मुंडा विद्रोह के परिणाम के बारे में। मुंडा विद्रोह का मतलब यहाँ पे होगा हम लोग का बिरसा मुंडा वाला, ठीक। और कथन सत्य नहीं है, इसको हम लोग पहले तोड़ेंगे। सत्य नहीं है इसका मतलब हम लोग को असत्य को सही करना है, असत्य को मानना है। हाँ, बेगारी प्रथा पर प्रतिबंध लगा था, ये सही है। छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया था, हाँ CNT एक्ट लागू किया था, ये भी सही है। भूमि का संरक्षण भी हुआ था, क्योंकि जब CNT लगा तो भूमि का संरक्षण भी होगा। तो यहाँ तक हम लोग को क्या देखने को मिला कि तीनों सही है। जब तीनों सही है तो ऑटोमेटिकली चौथा गलत होगा। और हम लोग को क्या पूछा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो आंसर क्या होगा, डी होगा इसका। और गलत कहाँ पे है इसको भी देखते हैं कि 1905 में खूंटी को अनुमंडल बनाया गया है, किसको, खूंटी को। और 1908 में जो अनुमंडल बना है वो गुमला बना है, तो मतलब इसका हेर फेर कर दिया गया, बाकी सब सही है। तो आंसर 7 का होगा डी। आगे चलते फिर हम लोग आगे चलते हैं। बिरसा मुंडा के गौरवशाली इतिहास को व्याख्यान करने का श्रेय किसे माना जाता है। तो जो हम लोग का बिरसा भगवान, जिसको हम लोग धरती आबा के नाम से जाने जाते हैं, तो बिरसा मुंडा के बारे में उनका जो गौरवशाली जो इतिहास रहा है उसको कौन प्रकाश किया, कौन हमारे बीच लाया, उस व्याख्यान को उन कवि का नाम क्या है। तो उसमें कौन है, वो हम लोग का गौरवशाली इतिहास जो व्याख्यान करते हैं, इस श्रेय किसको जाता है, हम लोग का कुमार सुरेश सिंह को जाता है, कुमार सुरेश सिंह। तो 8 का आंसर होगा बी। हफमैनन है, ये ब्लूप्रिंट है, CNT एक्ट का जो ब्लूप्रिंट जो तैयार किए थे वो हफमैनन ने किए थे। कमिश्नर फोर्ब्स की बात किया जाए तो कमिश्नर फोर्ब्स ने इनको जो यहाँ पे जो कमेंट किए थे हम लोग के किसके बारे में, बिरसा मुंडा जो आंदोलन किए तो उसके बारे में इन्होंने कहे थे कि मुंडा विद्रोह को 3 दशक के कुशासन का परिणाम माना था इन्होंने। तो कमिश्नर फोर्ब्स ने क्या माना था, जो मुंडा विद्रोह हुआ था ये 3 दशक के कुशासन का परिणाम था। ये कौन का, कमिश्नर फोर्ब्स। हफमैनन के बारे में देखे हैं। और महाश्वेता देवी एक लेखिका है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आगे। फिर 9वां क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा और उनके आंदोलन नामक बिरसा मुंडा, क्वेश्चन है बिरसा मुंडा और उनका आंदोलन, ये जो बुक है नामक पुस्तक है, इसका लेखक कौन है। तो
तो बिरसा मुंडा और उनके आंदोलन के बारे में जो लेखक एक बुक है, तो उनके लेखक कौन है? इनका लेखक है हम लोग का सुरेश कुमार सिंह। कौन? सुरेश कुमार सिंह। तो 9 का आंसर डी हो जाएगा। क्या होगा? डी। तो इनका जो लेखक है एक कुमार सुरेश सिंह है। 9 का आंसर होगा डी। यहाँ पे और भी देखते हैं। सेलबाई राय की अगर देखा जाए तो ये हम लोग का संथाल परगना के थी। संथाल परगना की ये संथाल परगना की थी और वहाँ से ये आंदोलन को शुरुआत कर रहे थे। एम.एन. रॉय की बात किया जाए तो ये हम लोग का रामगढ़ और उसके साथ जो मतलब उस विरोधी स्वतंत्र विरोधी का जो ये किया जा रहा था उनका विरोध में रामगढ़ अधिवेशन का, तो वहाँ पे एम.एन. रॉय को देखने को मिलता है। ये एम.एन. रॉय वही है जो पहली बार संविधान सभा की मांग करते हैं। ये वही एम.एन. रॉय है। और महाश्वेता देवी की बात किया जाए तो इनकी एक बुक है और बुक का नाम है आरण्यक अधिकार। ये जानना हम लोग को इम्पोर्टेंट है। आरण्यक इम्पोर्टेंट है इसलिए ज़रूरी है। आरण्यक अधिकार वो एक किसके है? महाश्वेता देवी। और इसमें भी हम लोग के बिरसा मुंडा जी के जीवन की पर आधारित ये है। आरण्य मतलब जंगल और जंगल का अधिकार, इसका मतलब मीनिंग होता है। ये किसके है? महाश्वेता देवी। और बिरसा मुंडा और उनका आंदोलन किनका है? डी नंबर आंसर होगा। तो 9 का डी। आगे चलते फिर 10वां क्वेश्चन है कि कौन से आंदोलन में लोगों को, सॉरी थोड़ा टाइपिंग आज मिस्टेक हुआ है जल्दीबाजी में, तो ये राम नाम होगा, ठीक है ना। कौन से आंदोलन में लोगों को राम नाम का मंत्र करने के लिए या मंत्र जप करने के लिए कहा गया था? तो देखिए राम नाम की बात किया जाता है तो इसमें जो मतलब राम नाम को जपना है, तो ये कौन से आंदोलन के बारे में अगर बोला जाएगा तो देखिए खरवार आंदोलन तो नहीं होगा। ताना भगत, ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये लोगों को मतलब आप सभी को ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये ताना भगत वाले गांधी जी से संबंधित थे। गांधी जी को ज़्यादा मानते थे ये लोग, मतलब अहिंसकवादी थे, अहिंसक थे। तो आप लोग को एक कन्फ्यूजन हो सकता है कि कहीं ये होगा, लेकिन इसका एक्चुअली आंसर है सपाहर आंदोलन। सपाहर आंदोलन। और सपाहर आंदोलन चूँकि हम लोग का ऑप्शन में नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा? आंसर 10 का डी हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? 10 का डी हो जाएगा। आगे चलते फिर खरवार आंदोलन, ताना भगत और सरदारी आंदोलन, आगे इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। अगर डिस्कशन नहीं करेंगे तो फिर वीडियो लेक्चर या इसका एक्सप्लेनेशन करने कुछ फ़ायदा ही नहीं है। तो आप लोग बस सब्र कीजिए, आगे सब मिलता जाएगा। 11वां क्वेश्चन है कि संथाल परगना के पश्चात संथाल विद्रोह के पश्चात संथाल परगना को नॉन रेगुलेशन जिला घोषित किया गया है। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यही पूछ रहा है ना। तो जो संथाल विद्रोह हुआ उसके बाद वहाँ पे एक ज़िला बनाया जाता है, नॉन रेगुलेशन जिला। नॉन रेगुलेशन जिला का मतलब होता है कि वहाँ पे कोई आ नहीं सकते हैं बिना परमिशन से। और इस टाइम इसका जो प्रथम जिला न्यायाधीश था वो हम लोग का था एसली एडन थे। कौन थे? एसली एडन। तो ये हम लोग को याद रखना है। ये कौन सा विद्रोह का है? संथाल विद्रोह का है, ठीक। अगर इसमें कैप्टन यूल पुलिस लूल आप लोग नाम सुने, वो है। मेजर बारो की बात किया जाए तो मेजर बारो हम लोग का 7 जुलाई 1855 को ये सेना लेकर आए थे। कहाँ पे? संथाल परगना क्षेत्र में। तो ये संथाल परगना क्षेत्र में सेना लेकर आए थे 1855 में। लेकिन संथाल लोग सब एकजुट हो गए और इन लोग को भगा दिए। और ये लोग जब भागने तो इसी क्रम में लोग बचने के लिए मार्टिलो टावर का निर्माण करते हैं जो पाकुर में है। तो आंसर एक्चुअली इसका आंसर कौन सा होगा? डी नंबर होगा। बाकी डिस्कशन कर दिया इसे ही। तो 11 का डी होगा, ठीक। आगे चलते फिर हम लोग निम्नलिखित में कितने मिलन सही है? थोड़ा मतलब
ज़्यादा फ्रंट साइज हो गया तो इसको इन्हीं इधर देखते हैं हम लोग। तो कोई असुविधा नहीं है ना। इसमें हम लोग को याद रखना कि क्या करना है, इसको एक बार समझाते हैं। कितने मिलन सही है बोल रहे हैं ना, कितने मिलन सही है, इसका मतलब है कि सिद्धू को नहीं, सिद्धू राजा था वहाँ पे, मतलब एक समांतर सरकार बनाई गई थी। सिद्धू राजा था, ठीक है। कान्हू मंत्री थे, मतलब ये कान्हू मंत्री होंगे। भैरव थे, भैरव सेनापति थे, और चांद प्रशासक थे। यही सब थे ना, इसी टाइप से थे ना। चांद को प्रशासक दिया गया था और भैरव को सेनापति। तो इसमें सिर्फ एक ही सही है ना, एक ही युग्म सही है ना। तो एक ही युग्म सही है, तो देखते हैं ऑप्शन में कौन सा होगा। तो डी, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि एक ही युग्म सही है तो ऑप्शन डी। समझ में आ गया ना। उसमें बोल रहा था जो एक में इस टाइप से दिया था, ये 2 3 4, तो ये सब जो दिया है कितने युग्म, मतलब कितने युग्म सही है उसको मिलाना था। तो सिर्फ एक ही युग्म सही है। अगर इधर भी सही होता तो 2 युग्म सही होता। तो एक्चुअली इसका आंसर होगा डी होगा। ठीक, आगे चलते फिर। 13वां क्वेश्चन है कि मार्टिलो टावर कौन से विद्रोह संबंधित है। इसको तो अभी हम लोग जस्ट पढ़े, तो इसको एक्सप्लेनेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है जहाँ तक लगता है। तो 13 का होगा आंसर ए, संथाल विद्रोह। आगे चलते हैं फिर। 14वां क्वेश्चन है कोल विद्रोह के प्रसार के लिए प्रतीक चिन्ह क्या था। कोल विद्रोह की बात किया जाए तो संथाल विद्रोह में साल का पत्ता था। ठीक, ये संथाल विद्रोह में था। लेकिन कोल विद्रोह में था तीर। तीर आप लोग देखे हैं ना, इस टाइप से जो धनुष रहता है, और इसमें जो ये रहता है, ये क्या है, यही तीर है ना। आप लोग भी देखे होंगे, इतना भी ज़्यादा बच्चे आप लोग नहीं हैं, उस टाइम था ये सब। तो तीर, ये तीर है। ठीक, तीर इसका निशान है, ये वाला। कौन से, कोल विद्रोह में। आगे चलते फिर। निम्नलिखित में से मिलान करें, और मिलान करते चलिए आप लोग भी। अच्छा, मिलान करना है ना। यहाँ पे ये हरी, ये हरियाली वाला नहीं है, ये वाला होगा। ठीक, हरी बाबा, ये वाला हाँ है। ठीक ना, हरी। कैप्टन विल्किंसन को किसुन साहब भी कहा जाता है। तो मतलब प्यार से, चूँकि झारखंड के लोग उस टाइम पढ़े लिखे नहीं थे, हम लोग के पूर्वज लोग, तो क्या बोलते हैं, कैप्टन विल्किंसन कौन बोलेगा, तो उसको क्या बोला गया, किसुन साहब। साहब इसलिए क्योंकि लोग ऑफिसर थे। अभी भी जो पढ़े लिखे लोग हैं उसको गांव साइड में क्या साहब ही कहा जाता है। तो किसुन साहब किसको कहा गया, कैप्टन विल्किंसन को। दुका हो, हरी बाबा को दुका हो कहा जाता था। लाल हेमरम मतलब लाल बाबा, और भागीरथ माझी मतलब ओनली बाबा। तो ये इसका सही मिलान होगा। 1 का 3, बी क्या 1, सी क्या 4, और डी क्या 2। ये सही इसका आंसर होगा। ठीक, आगे चलते फिर। 16वां है कि संथाल विद्रोह की शुरुआत कब हुई है। संथाल विद्रोह की शुरुआत कब हुई है। संथाल विद्रोह की बात किया जाए तो ये हम लोग का 30 जून 1857 है। 30 जून 2 है, मतलब यहाँ पे भी जून महीने है, मतलब 3 बार जून है। इसका मतलब है आप लोगों को कन्फ्यूजन करने के लिए सेम देने का प्रयास किया गया है। तो आप लोग का दिमाग ये होना चाहिए कि जो भी होगा जून में ही होगा, अगर कुछ भी कंफर्म नहीं आता है। तो चूँकि ये नहीं होगा क्योंकि 1890 की बात करता है, और जबकि हम लोग का विद्रोह कब हुआ था, 1855-56 में। तो ये डेट याद रखना है। तो 55-56 में अगर देखें तो सिर्फ 55 में ये आ रहा है और ये आ रहा है। दूसरी बात है हम लोग को जून याद रखना है। तो ये होगा एक्चुअली आंसर 30 जून 1855। इसको हूल दिवस के रूप में झारखंड में मनाया जाता है। हूल दिवस के रूप में झारखंड में इसको मनाया जाता है 30 जून 1855 को। 7 जुलाई 1855 की बात किया जाए तो ये मेजर वाला है कि मेजर 12 जो झारखंड आए थे, मेजर 12 आए थे ना। उसके बाद फिर मार्टिलो टावर बनाया जाता है, ये उसी टाइम का है। तो 6 का आंसर क्या होगा, 6 का बी। और ये जो 9 जून है, ये 9 जून बिरसा मुंडा इस दिन मतलब
अपना प्राण त्याग किए थे, तो ये है बिरसा मुंडा वाला। और ये होगा संथाल विद्रोह की शुरुआत। तो 16 के भी आगे चलते हैं फिर। 17वां क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए कितने रुपया का इनाम रखा गया था। देखिए, जब कोई ज़्यादा मतलब किसी सरकार के विरोधी होता है तो क्या कराया जाएगा, पकड़वाएगा, फिर जेल में डाल दिया जाएगा, फिर कुछ न कुछ इल्ज़ाम लगाए जाते। तो उस तरीके से अभी नहीं, पहले भी होता था। तो वही चीज़ है कि जो बिरसा मुंडा को पकड़ने के लिए कितना पैसा रखा गया था, 500। केवल कितने, 500। मतलब 500 उस टाइम का मायने रखता है। अभी भले 500 कुछ उतना वैल्यू नहीं है, लेकिन उस टाइम मायने रखता था। 1000 की बात किया जाए तो 1000, बाकी जितना भी था, जिससे तिलका माझी ये सब जितना भी था, ये सबको 1000 रखा गया था। बुद्धू भगत को रखा गया था, बुद्धू भगत। और बुद्धू भगत जो है ना, इसमें भी थोड़ा लिख देते हैं। बुद्धू भगत झारखंड का प्रथम ऐसा शख्स है जिस पर इनाम रखा गया था। सबसे पहले इनाम किस पर रखा गया था, बुद्धू भगत पर, पैसे। और कितना, 1000 रुपया रखा गया था इसको पकड़वाने के लिए। तो 4000, ये 400 क्या है, 400 पैसा मिला था ना, वो वाला है। और तो इसलिए इसका एक्चुअली आंसर क्या होगा, 17 का ये। आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होता है ना इतना एक्सप्लेनेशन करने पर। देखिए, ज़रूरी है एक्सप्लेनेशन करना। 8वां क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा को 2 वर्ष कारावास तथा कितने रुपया जुर्माना लगाया गया था। जो बिरसा मुंडा को पहली बार मतलब जब पकड़ा गया था, कब, 24 अगस्त 1895 को। कब, 1895 को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया जाता है पहली बार। तो उस टाइम उसको 2 वर्ष का कारावास दिया जाता है, साथ ही साथ कुछ रुपया जुर्माना लगाया जाता है। तो ये रुपया कितना है, 50 रुपया। 50 रुपया जुर्माना लगाया जाता है। तो आंसर क्या होगा, 18 का बी। 400 से समझ में आना चाहिए। 400 में किनको, गांधी जी को दिया गया था ना, टाना भगत के द्वारा। 500 क्या था, 500 इसको, इस पर बिरसा मुंडा पर सॉरी, बिरसा मुंडा पर जो पैसा, जो इनाम रखा गया था वो 500 था। तो ये सब याद रखना, इस डिजिट सब भी। तो 8 का आंसर होगा बी, सॉरी 18 का सॉरी। 19 क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा रांची के चर्च पर कब हमला किया था। रांची के चर्च पे जो हमला किए थे 25 दिसंबर 1899। कब, 25 दिसंबर 1899 को। जब मतलब 24 दिसंबर के रात में, मतलब सुबह होते होते 25 दिसंबर हो जाता है। तो 25 दिसंबर में क्या होता है, जो ईसाई मशीनरी या ईसाई लोग क्या होता है, चर्च में जाकर वहाँ पे अपना आराधना करते हैं अपने यीशु के प्रति। तो उस टाइम क्या किए ये लोग, मतलब हमला कर दिए थे चर्च पर, ये वाला। तो 19 का क्या होगा आंसर, ए। 3 फरवरी 3 फरवरी 1900 की बात किया जाता है। इस टाइम इसको फिर गिरफ्तार किया जाता है। जो 500 रुपया लेकर जो गिरफ्तार किया जाता है, उसको इसी टाइम पे गिरफ्तार किया जाता है। 3 फरवरी 1900 को। और 9 जून 1900 को तो उनकी मृत्यु होती है। मृत्यु होने के कारण हैजा बताया जाता है, लेकिन अभी भी इसका मतलब कंफर्म नहीं है कि हैजा से ही मृत्यु हुई थी। तो एक्चुअली आंसर क्या होगा, 19 का ए होगा ना। आगे चलते फिर। 20वां क्वेश्चन है कि ब्रिटेन के महारानी विक्टोरिया के कौन से जयंती के अवसर पर बिरसा मुंडा को कैद से मुक्त कर दिया गया। जैसे कि पहले का शासक लोग या जो भी राजा रानी लोग होते थे, वो लोग अपने जन्मदिन पर, अपने बेटे के जन्मदिन पर, अपने बेटी के जन्मदिन पर, खुशी के टाइम क्या होता है, कुछ कुछ लोगों को जो जेल में कैद रहते थे उसको छोड़ दिया जाता था। तो उसी तरीके से बिरसा मुंडा को भी जो पहली बार जेल हुआ था उस टाइम इसको भी छोड़ दिया गया था कैद से। कब, जब महारानी विक्टोरिया का हीरक जयंती था। हीरक जयंती मतलब डायमंड, और डायमंड जुबली कौन सा है, ए होगा। तो 20 का आंसर होगा ए। आप लोग भी कोई कुछ जुबली मना रहे हैं क्या, किसी का शादी वादी नहीं हुआ ना, या हो गया, उतना भी नहीं है लग रहा है, कोई सब बच्चे ही हैं, या कुछ और का आप लोग सालगिरह मनाते हैं, समझ रहे होंगे। ज़्यादा इधर उधर नहीं, इधर ध्यान देना है।
तो एक्चुअली आंसर क्या होगा इसका? 20 का आंसर ए होगा ना। आगे चलते हैं फिर 21वां क्वेश्चन है, इसको फिर से मिलान करना है। चलिए मिलाते हैं फिर दोबारा हम लोग। हरि बाबा आंदोलन, ये हरि बाबा आंदोलन कौन सा होगा? दुका होगा, इसको अभी हम लोग देखे थे ना, मतलब 1 का 3। ये कहाँ से क्या आ गया? खरवार आंदोलन की बात किया जाए तो खरवार आंदोलन का कौन है, इसको थोड़ा आप लोग बताइए। नहीं बताइएगा, कोई बात नहीं। खरवार आंदोलन का जो नेतृत्व करते थे उसका था हम लोग का बाबा। वो बाबा कौन है? बाबा हम लोग का भागीरथ मांझी। तो 2 का ये। सरदारी आंदोलन की बात किया जाए तो सरदारी आंदोलन से संबंधित जो है वो हम लोग का लाला लोकनाथ है। लाला लोकनाथ, ये मतलब सर्वे किया था तो इसलिए इससे संबंधित है। और सपाहर विद्रोह जो हो रहा है, सपाहर विद्रोह जो हो रहा था ये हम लोग का किसका है? सपाहर विद्रोह का है हम लोग का लाल हेम्ब्रम। और लाल हेम्ब्रम को दूसरा नाम लाल बाबा भी कहा जाता है। तो डी का 4। तो इस तरीके से अगर मिलान किया जाए तो A3 B1 C2 और D4, ये इनका आंसर होगा। ठीक, सही आंसर यही होगा। आगे चलते फिर हम लोग 21वां क्वेश्चन है कि अब तो लग रहा है थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आ रहा है ना। दिमाग नहीं हिलना चाहिए। क्वेश्चन हम लोग इसको मतलब क्रमानुसार हम लोग को देखना है कि कौन सा किसके टाइम आया है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं ढाल विद्रोह, चुआर विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह, भोक्ता विद्रोह। तो पहली बात है कि यहाँ पे ढाल विद्रोह पहला है। जब ढाल विद्रोह पहला होगा तो जाहिर सी बात है ये नहीं होगा। अब आंसर 3 में मानना है। उसमें से देखिए ढाल के बाद ही चुआर विद्रोह हुआ था, जैसे आप लोग को पता है। तो ढाल के बाद चुआर, मतलब 1 के बाद 2 होना चाहिए। तो 1 के बाद इसमें 3 है और ये 2 लास्ट में, तो ये होगा ही नहीं। तो अभी हम लोग का 50-50 का गेम हो गया ना। ये KBC नहीं खेल रहे हैं, यहाँ हम लोग टेस्ट दे रहे हैं। तो अब देखिए 1 और 2 इधर भी है, इधर भी 1 2 है। अब 3 और 4 में हम लोग फंस रहे हैं। पहाड़िया विद्रोह या भोक्ता विद्रोह, इसमें हम लोग फंस रहे हैं। तो पहाड़िया विद्रोह अगर आप लोग को पता हो 1772 से 1782 था, जब सर्वेश्वरी रानी वगैरह सब इसमें आए थे। और भोक्ता विद्रोह है हम लोग का 1770 में। तो 2 साल के आसपास अंतर हो रहा है। तो भोक्ता विद्रोह पहले होगा, मतलब 4 पहले होगा। तो 1 2 4 3 ये वाला इनका सिर होगा, और जो हम लोग का डी ऑप्शन में है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर कितना है? 1 मिनट 22। तो 22 का आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, ये इसका आंसर होगा। ठीक, आगे चलते फिर कैसे एलिमिनेट करना होता है वो समझ में आ गया ना। एलिमिनेट मस्ट बी नेसेसरी। जब हम लोग, क्योंकि हम लोग को हर एक चीज़ नहीं पता होता है कि एग्जैक्ट क्या होगा। तो जब एग्जैक्ट पता नहीं होगा तो हम लोग इतना तो कंफर्म कर सकते हैं कि ये आंसर नहीं होगा। तो समझ रहे हैं ना, इसलिए ज़रूरी है। निम्नलिखित में से विद्रोह को क्रमानुसार लिखे। फिर आप लोग को लग रहा है यार दिमाग तो फिर घुमा दिया सर ने। कोई बात नहीं, दिमाग नहीं घुमाएगा तो कहाँ घुमाइएगा? नहीं तो यहाँ नहीं दिमाग घुमाएगा तो कहीं और दिमाग घूमेगा। तो उससे बेहतर है ना कि यहाँ हम लोग दिमाग घुमाएंगे। घटवाल विद्रोह, तमार विद्रोह, तिलका विद्रोह, हो विद्रोह आता है। अगर आप लोग का कालखंड याद है तो इजीली बनेगा, और किसी को कालखंड याद नहीं है तो कितना भी कर लो, बनने से रहा है ये। तो घटवाल विद्रोह की बात करते हैं, तमार विद्रोह की, तिलका विद्रोह। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो घटवाल विद्रोह हम लोग का जो आता है 1772 1773 के आसपास। तमार विद्रोह हम लोग आता है फिर 1782 के आसपास। फिर तिलका हम लोग का आता है, तिलका हम लोग को 1773। अच्छा, इसको 1773। तमार विद्रोह शुरू होता है 1782। हो विद्रोह की शुरुआत होता है हम लोग का 1820। और घटवाल विद्रोह की शुरुआत होता है 1772। अब देखिए इसमें पहला ए होगा, पहला एक होगा, मतलब अभी 1 और डी, मतलब पहले राउंड में ही हम लोग 50-50 गेम खेल लिए। दूसरा है 1 2 और 3, यहीं से डिसाइड हो जाएगा कौन आंसर होगा, बाकी मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1772 के बाद क्या होगा? 1773 मतलब तिलका।
तो आंसर क्या होगा डी, और बाकी इधर मिलाने की ज़रूरत है ही नहीं। तो ये हो गया आंसर 23 का डी। आगे चलते फिर 24वां क्वेश्चन है, फिर से मिलाइए। चलिए आज मिलाते ही रहिए। इसका इस टाइप से इसलिए दिया गया है ना, ताकि आप लोग का जो आप लोग याद कर रहे हैं या फिर जो कहानी समझ रहे हैं, जब तक कहानी समझिएगा नहीं तब तक इतिहास समझ में नहीं आएगा। रट्टा मारने से इतिहास नहीं होता है, इतिहास को समझना है। तो कोल विद्रोह की बात किया जाता है, तो कोल विद्रोह हम लोग का कब है? 1800। कोल विद्रोह कब है? 1831-32 ना। हो विद्रोह के 10 साल बाद आता है, तो ये होगा हम लोग का 1831 मान के चले, 31-32। सरदारी आंदोलन की बात किया जाए तो ये हम लोग का 1858 के बाद आता है। 1858 मतलब संथाल विद्रोह के बाद आता है। संथाल विद्रोह है 1855-56। संथाल विद्रोह। भूमिज विद्रोह कब होता है? भूमिज विद्रोह हम लोग का होता है 1832। जस्ट नारायण सिंह ने शुरू कर दिया था, जब इधर सिंधराय बिंदराय ने अपना मतलब चरम स्तर पर था तब। तो यहाँ देखिए सबसे पहले तो हम लोग का एक होगा मतलब ये है, तो ये नहीं है। डी वाला ऑप्शन क्या है देखते हैं। डी वाला हम लोग यहीं पे लिखेंगे जो होगा। डी वाला अपना सही मान के चल, डी वाला हटाइए यहाँ से, तो ये गलत हो गया। दूसरा कौन सा होगा? 31 के बाद 32 मतलब 1 4 होगा, तो ये भी गलत हो गया। मतलब 1 और 4 यहाँ मिल रहा है अब तक है ये। तीसरा जो होगा 1855 मतलब 3, और उसके बाद ऑटोमेटिकली जो बचेगा वो होगा इसमें, तो 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 7 कितना नंबर का आंसर है आप लोग देख लीजिएगा, ये आंसर सी होगा। 24 का आंसर सी, 24 का आंसर सी ना। आगे चलते फिर 25वां क्वेश्चन है, फिर से मिलान कीजिए। हरि बाबा आंदोलन, टाना भगत आंदोलन, खरवार आंदोलन, सपाहर आंदोलन, मुंडा उलगुलान, सब एक ही साथ है। हरि बाबा आंदोलन की बात किया जाए तो हरि बाबा हम लोग का कब है इसको याद रखते हैं, तो 1931 है। हरि बाबा 1931। ताना भगत की बात किया जाए तो अभी जस्ट हम लोग देखे तो 1914। खरवार आंदोलन की बात किया जाए तो खरवार हम लोग के 1874। सपाहर विद्रोह की बात किया जाए तो ये हम लोग का 1870 को, और मुंडा हम लोग का 18 कब? 1889 कब है? 1 मिनट, 1895 सॉरी, हाँ 1895। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, 1914, 1874, 1870 ना। सपाहर हम लोग का 1870 है। तो पहला क्या होगा? 4 होगा। दूसरा क्या है? 4 के बाद 3, 3 के बाद ये 1914 है, ये 1895 है, 5 होगा। 5 के बाद क्या होगा? 1914 2, और उसके बाद 1। तो इसका ये सही आंसर होगा 4 3 5 2 1। 4 3 5 2 1। तो आंसर कौन सा हो रहा है? आंसर डी। आंसर कौन सा हो रहा है? डी हो रहा है ना। तो आगे चलते हैं फिर, डी ही होगा ना, एक बार देख लेते हैं। मुंडा विद्रोह हो गया, मुंडा विद्रोह डी मतलब 2 और 5 में देखिए ना, 2 है ताना भगत, हाँ तो 2 है तो यही हो जाएगा डी। आगे चलते हैं फिर 26वां क्वेश्चन है, फिर से मिलान करने का। ढाल विद्रोह, घटवाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह, मुंडा उलगुलान और हरि बाबा आंदोलन, ये सेम है। इसके आंसर 1 2 3 4 5 और 6 ये सीक्वेंस में दिया हुआ है। ये मतलब पूरा जो विद्रोह है उसको एक साथ लिखने का प्रयास किया गया है। तो इसका आंसर 1 2 3 4 5 6 होगा। कौन सा ऑप्शन में है उसको देखते हैं। तो ऑप्शन हम लोग का 26 के 1 2 3 4 5 6 हम लोग का ई है, तो ये इसका सही होगा। 26 का आंसर क्या होगा? 26 का आंसर ई होगा। ठीक, आगे चलते हैं फिर 27वां क्वेश्चन है कि मुंडा जनजाति के आदि पुरुष किसे माना जाता है। तो मुंडा जनजाति की बात किया जाता है
तो मुंडा जनजाति में जो आदि पुरुष होगा उसको ऋषा मुंडा कहा जाता है। क्या? ऋषा मुंडा। और फनी मुकुट राय को ये नागवंश का आदि पुरुष कहा जाता है, नागवंश का। सुतिया पान मुंडा राज का प्रथम शासक बनता है। और मदरा ये अंतिम शासक मुंडा वंश का, मुंडा जनजाति का। तो इस तरीके से 27 का आंसर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। फिर 28वां क्वेश्चन है, जहांगीर ने अपने सेनापति इब्राहिम खां के नेतृत्व में नागवंश के कौन से शासक को अपने पास बंधक बनाया था? तो दुर्जन साल को। और दुर्जन साल की उपाधि किसने दी थी? जहांगीर ने। इन्होंने हीरों का मतलब ये तराशा था वहाँ पे जहांगीर के दरबार में। इसको ग्वालियर के किला में रखा गया था 12 साल तक। आगे चलते हैं। फिर ये सब रिवीजन कराने के लिए कुछ है। किस फूल को देवघर कंवरिया पथ में लगाया गया है? तो जो कंवरिया पथ में शिवलिंगम फूल है देवघर में। आगे चलते हैं। फिर 30वां क्वेश्चन है, झारखंड में, देखिए तो ठीक है ना, अच्छा दिख रहा है। झारखंड में ओडिशा के पुरी के जगन्नाथ मंदिर से प्रेरित होकर जगन्नाथ मंदिर जो रांची में बनाया गया है, तो ये एनिसा ने बनाया है। कौन बनाया है? एनिसा। तो इसका आंसर होगा बी, 30 का बी होगा। और दुर्जन साल की थोड़ा ये सब का भी एक बार देख ही लेते हैं क्योंकि रिवीजन हो ही रही। तो ये जहांगीर के टाइम था और जहांगीर के इब्राहिम ने इनको पकड़ के ले गया था, ग्वालियर ले गया था, 12 साल तक अभी पढ़ रहे थे, इसको ले गया था। उसके बाद इन्होंने दोइसा में ये अपना राजधानी बना था। कहाँ पे? दोइसा में अपना राजधानी बनाया था ये। एनिसा समझ में आ गया। मेदिनी राय कौन है? ये पलामू के चेरो वंश के शासक है। इसको चेरो वंश के टाइम स्वर्णकाल इसी के टाइम माना जाता है, मेदिनी राय के टाइम ही। प्रताप राय भी चेरो वंश के ही है। और इन्होंने प्रताप राय ने पुरानी किला बनाया है, जबकि मेदिनी राय ने नई किला बनाया है, नई पलामू किला। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो और डिस्कशन को देखने के लिए। कमेंट ज़रूर कीजिएगा जहाँ जहाँ क्वेश्चन प्रश्न पूछा गया है, और बाकी ओवरऑल ये भी कमेंट कीजिएगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है, क्वेश्चन ठीक ठाक बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और अगर सही लग रहा है तो अपने फ्रेंड सर्कल को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।